जय हिंद दोस्तों। आज हमारी वीडियो पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर रहने वाली है कि जो बाबा रामदेव है उनके ब्रांड एम्बेसडर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं इस तरीके से कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड हैं, आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड हैं। आज मैं उसी झूठ को एक्सपोज करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। अगर आप पतंजलि के कस्टमर्स हैं या यूज़र्स हैं तो आप अपने अपने घर में जाइए और पतंजलि के जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है दंत कांति टूथपेस्ट, उसके ऊपर उठिए और लेबल को चेक कीजिए। जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे वैसे चेक करते जाइए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे उसमें वो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं, किस किस चीज़ से मिलके वो बना हुआ है। ठीक है, और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में दंत कांति के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। पतंजलि दंत कांति के ऊपर जो लेबल दिया हुआ है उसमें जब आप पीछे उसको पलट के देखोगे उसमें लिखा हुआ है एवरी 10 ग्राम कंटेन्स एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हाट। इन सब चीज़ों का मतलब हर 10 ग्राम में ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो जैसे अकरकरा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पीपली, वज्रदंती, बकुल, विडंग, हल्दी, पीलू, माजूफल। अब आप लोगों को लगेगा कि अरे कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम आ गए, पीपल आ गया, नीम आ गया, बबूल आ गया, तो ये टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेस्ड है। लेकिन कितने आसानी से प्यार से झूठ को परोसा गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक कैसी है, पागल है। कैसे? अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हर 10 ग्राम में ये चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन इन चीज़ों की क्वांटिटी देखो कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये 20 मिलीग्राम में प्रेजेंट है और ये बात किसकी हो रही है, 10 ग्राम की। अब आपको पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, 10,000 मिलीग्राम के अंदर कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है। करकरा की सिर्फ 20 ग्राम, नीम की सिर्फ 10 मिलीग्राम, बबूल की सिर्फ 20 मिलीग्राम। अगर इनको टोटली अगर मैं आपको ऐड ऑन करके बताऊं तो ये टोटली बैठते हैं सिर्फ 155 मिलीग्राम। और हमारा कंटेन कितना था, मतलब जो पूरा एस्पेक्ट था वो कितना था, 10,000 ग्राम मिलीग्राम। 10,000 मिलीग्राम के अंदर ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो कितना प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 155 मिलीग्राम। और अगर मैं आपको इसकी कंपोजिशन की परसेंटेज निकाल के दिखाऊं तो ये लगभग लगभग कितनी बैठती है, 1.5 समथिंग परसेंटेज बैठता है। मतलब इस पतंजलि दंत कांति के अंदर जो एक्सट्रैक्ट है किसका, इनके जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% है। अब आप कहोगे 1.5% है तो बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बचा हुआ जो 98.5 या 99% के लगभग लगभग जो इंग्रेडिएंट है वो वही है जो आप किसी और साधारण या कोई और दूसरे ब्रांड के जो टूथपेस्ट है, जैसे कोलगेट हुआ, थम्स अप हुआ, XYZ कोई भी वो है, क्लोजअप वगैरह, इन सब के ब्रांड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है वो भी इसी इंग्रेडिएंट के अंदर यूज किया जाता है। अब अगर आप पतंजलि का ये वाला प्रोडक्ट अगर आप आयुर्वेदिक मानकर यूज कर रहे हो कि उसका जो एडवर्टीजमेंट हुआ था वो तो ये था कि वो आयुर्वेदिक है, अगर आप उसी को समझ के यूज कर रहे हो तो आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ठीक है, और आपसे बहुत बड़ा झूठ परोसा जा रहा है, आपके सामने मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर की तरह कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कोलगेट यूज़ कर रहा हूँ या पतंजलि यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक सोलली यूज़ कर रहे हो कि आयुर्वेदिक के नाम पे, तो ये आपको झूठ परोसा जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि कोलगेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। देखो मेरे पास है, इसके अंदर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉर्बिटोल, सिलिका, सोडियम लॉरेल सल्फेट, पॉलीइथनील। अब जब आप इसी के लेबल को पलट कर देखोगे ना इसी के साइड में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बेस प्रोडक्ट करके। एक तो ये दिया हुआ है कि एवरी 10 ग्राम कंटेन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट। ठीक है, मतलब ये जो आयुर्वेदिक कंपोनेंट है ये मिलके बना हुआ है। लेकिन उसकी साइड में बहुत छोटी सी शब्दों में लिखा हुआ है बेस इंग्रेडिएंट करके। और वो बेस इंग्रेडिएंट में क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट, जो इस कैल्शियम कार्बोनेट ये जो कोलगेट का प्रोडक्ट है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी 10th और 12th में, तो आपको भी पता होगा जैसे सोप हो गया और सारी चीज़ें होंगी, इन सब के एक बेस कंपोनेंट्स या बेस रिएक्शंस होती है जिसके बिना ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते हैं। तो जो खुद में आदमी ये कहता है कि मैंने टोटली आयुर्वेद के बेस्ड पर प्रोडक्ट बनाए हैं या नीम के बेस्ड पर मेरा प्रोडक्ट है या वज्रदंती के बेस्ड पर मेरा प्रोडक्ट है, वो सरासर आपको झूठ परोस रहे हैं और आप यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो
योग गुरु बाबा रामदेव हैं, आपको योग सिखाते हैं, टोटली विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो इस झूठ को जो आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा समझदारी लगा के उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जो आपको दिया जा रहा है। अब आप ये कहोगे कि इस पर केस कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि हमारे हर प्रोडक्ट में ये जो दंत कांति का है उसमें 10 ग्राम में सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट है, ये मिलीग्राम में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। वो बेवकूफ़ी हमारी है, वो तो सीधा सीधा आपको दे रहे हैं, है ना। वो बेवकूफ़ी और वो पागलपन हमारा है कि हम उनकी सिर्फ किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट के बेस्ड के ऊपर हम क्या उनको यकीन कर लेते हैं। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखो, एक हाथ में, मेरे हाथ में पतंजलि का नारियल तेल है और एक हाथ में ये मेरे इसका जो ये कोकोनट ऑयल है नॉर्मल किसी ब्रांड का, उसका। अब इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं, ये पर 100 ग्राम दे रखा है इसने। इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर जाएँ तो इसमें भी एडिबल कोकोनट ऑयल है। इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर जाओगे तो इसमें भी ये लिख रखा है एडिबल कोकोनट ऑयल, ठीक है। इसमें अगर एनर्जी की बात करें 899 कैलोरी है, इसका भी है, इसका 900 है, 1 का डिफरेंस है सिर्फ। इसमें प्रोटीन 0 है, इसमें भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 0 है। इसके अगर टोटल फैट की बात करें, मतलब ट्रांस फैट और जो नॉर्मल फैट होता है उन दोनों की बात करें, वो भी 99.91 ग्राम है। ये पतंजलि का प्रोडक्ट है। इसकी बात करें तो इसमें 100 ग्राम है, ठीक है। इसमें से सैचुरेटेड फैट इसका नॉर्मल प्रोडक्ट का 91 है, इसका सैचुरेटेड फैट 91.2% है ना। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है, ये तो इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, कोकोनट ऑयल ए प्रोडक्ट ऑफ पतंजलि आयुर्वेद। ऐसे ऐसे पब्लिश किया गया जैसे पूरा टोटली आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है। जबकि इनके जो बेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो बेस रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड होती है, केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सोप का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम पेलामिटेट। इन्हीं टाइप के 2 बेसिक फार्मूलाज हैं जिसके बेसिस पर एक सोप की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में आप रोज़ का एक्सट्रैक्ट डालना चाहें, रोज़ का एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, मतलब गुलाब की पंखुड़ियों का, वो एक ऊपर से फ्लेवर टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बेस इंग्रेडिएंट होता है हर प्रोडक्ट का लगभग सेम होता है, जिस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और प्लीज़ स्प्रेड द अवेयरनेस। और ये जो पतंजलि का ये जो झूठ का पुलिंदा बना हुआ है ना आयुर्वेद के नाम पे, इसको एक्सपोज करें। धन्यवाद।